हेलो एवरीवन। तो आज थोड़े दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो हम इस वाले सेगमेंट में हम एक CRUD ऑपरेशन करते हैं नोड जेएस और माइस्क्यूएल के साथ। नॉर्मली हमारे यहाँ जितने भी नॉर्मल काम होते हैं नोड जेएस के साथ हमेशा मोंगो यूज़ किया जाता है। आप बहुत जगह फाइंड कर लोगे, लेकिन हमें नेसेसरी पड़ जाती है नोड के साथ भी माइस्क्यूएल को यूज़ करने का। तो वो देखते हैं और उस पर CRUD ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें नोड पे माइस्क्यूएल के साथ CRUD ऑपरेशंस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा npm और नोड वगैरह इंस्टॉल हो। तो हमारे पास नोड में जो है माइस्क्यूएल करके एक लाइब्रेरी है, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं npm init पैकेज नेम लेट्स से टेस्ट। भाई ये भी चलो, ये डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट ठीक है। टेस्ट कमांड गेट रिपोजिटरी किट ऑथर एंड यस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया। तो npm में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस सॉरी यहाँ पे आई एक्सप्रेस। ठीक है, मैं ये साथ जो टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, हमें एक्सप्रेस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, माइस्क्यूएल नोड। ठीक, अब ये भी उठा लेते हैं हम, ओपन हो जाए भाई। कहाँ गया ये? ठीक है, माइस्क्यूएल नोड मिल गया। लेट्स से इसको भी यहाँ पर ठीक है, और क्या चाहिए होगा हमें? ठीक है, इनफ है अभी इतना। ठीक है, उससे पहले अब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। लेट्स से कोई भी एक यूज़र ले लेंगे, उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट अपडेट डिलीट, यही है। ठीक है, और फैच। ठीक है, तो मेरे को phpMyAdmin पे जाना पड़ेगा। ठीक है, रूट, ये हो गया मेरा पासवर्ड ऐसे। ठीक, अब एक बनाते हैं हम टेस्ट CRUD। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस हो गया। अब इसके अंदर एक बना लेते हैं यूज़र। अब यूज़र में क्या चाहिए भाई, एक आईडी ले लेते हैं जो कि इंक्रीमेंटेड ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, प्राइमरी की होगा। नेम ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, नेम varchar 190। आपके ऊपर, आप इसको आपके जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना इसको रख लेना। इसको टाइम स्टाम्प कर देते हैं। नॉर्मली मैं जो डिफ़ॉल्ट होता है वो करंट टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ, मेरे को अलग से नहीं करना पड़ता, वरना वही है एसक्यूएल क्वेरी में आपको एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डाल के भेजना पड़ता, उससे बच जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, ये हमारे हो गया, आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गया और क्रिएटेड है। ठीक, अब सबसे पहले तो अच्छा नोड मोन डालना बहुत ज़रूरी है। आई नोड मोन। अच्छा, नोड मोन का काम क्या होता है आप सबको पता ही होगा। नोड मोन क्या करता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें जब डेवलपमेंट के टाइम पे जब भी हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो लाइव सर्वर पे लाइव वो सारी चीज़ें अपडेट दिखा देता है। अब लेट से यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ स्टार्ट रखते हैं, कुछ डेव रखते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे लिखेंगे नोड मोन और उस फाइल का नाम जिस फाइल पे आपको रन करना है। ठीक है, तो index.js, मैं index.js पे करूँगा। लेट से app.js, ऐप ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फाइल बना ले app.js। अच्छा, इसे भी app.js कर देते हैं ताकि जब हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर पे जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब क्या करते हैं हम, अब उठाएंगे हम सबसे पहले अपना एक्सप्रेस। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर
ठीक है। रिक्वायर क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्रेस, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेस आ गया इसमें। अब हमें इसमें और क्या चीज़ चाहिए, और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक सर्वर बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो हमें उससे पहले एक्सप्रेस से हमें जो है ऐप चाहिए होगा, है ना। तो कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस फंक्शन कॉल कर दिया, इससे हमें ऐप मिल गया। अब ऐप मिलने के बाद क्या करना है हमें इसको सर्वर बनाते हैं, ऐप डॉट लिसन। किस पोर्ट पे लिसन करना है, लेट्स से 8000 कॉमा, और ये हमारा एक एरो फंक्शन पास कर देंगे, जो भी हमारा एरर वगैरह होगा, कुछ भी होगा, ये हमें दिखा देगा। सो कंसोल डॉट लॉग लिसन ऑन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम 8000 पास कर देंगे ताकि रेफरेंस में पता रहे। अब प्रोजेक्ट में तो आए गए हम, npm रन स्टार्ट डाला था हमने, स्टार्ट करते हैं। 8000 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया। अब इसको अगर मैं 8000 पोर्ट पे ओपन करूँ तो अभी ये कोई गेट रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हमें एक गेट रिक्वेस्ट चाहिए होगा इसमें। तो ऐप डॉट गेट किस पे भाई, सबसे पहले यूआरएल पे। और क्या करना है, तो इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ये नेक्स्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो इन 3 पैरामीटर्स में क्या होते हैं, मेरे को पिंग कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस पर, ठीक। वैसे ये रिक्वेस्ट होता है, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी होती है वो इसमें होती है। ये हमारा रिस्पॉन्स होता है, जब भी हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो इसके थ्रू करते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट होता है, जो यहाँ पे अब कॉमा कर करके और जितने भी फंक्शंस देंगे तो नेक्स्ट फंक्शन हर बार कॉल कर देता है, ठीक है। अब क्या है भाई कि अब रिक्वेस्ट आ गया हमारे पास, ये हम एक टाइम के लिए चलो रिस्पॉन्स भेज देते हैं, सेंड कुछ भी भेज देते हैं यहाँ पे, ब्लैंक पेज, ठीक है। अब भाई ठीक है, ब्लैंक पेज, ठीक। हमें क्रड ऑपरेशंस करना है तो EJS को बाद में यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली क्रड ऑपरेशंस करते हैं। मैंने कुछ अपने लिए कुछ कोड्स बनाए हुए थे ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि होता क्या ना, ये जो MySQL है ये हमारा प्रॉमिस सपोर्ट नहीं करता। तो उस प्रॉमिस सपोर्ट करने के कुछ मैंने कोड्स बनाए हुए हैं। उस कोड के लिए मैं लेट्स से यहाँ पे connect.js प्री डिफाइंड कोड्स है, ठीक है। तब भी मैं समझाते हुए कर देता हूँ। कॉन्स्ट MySQL ले लेंगे, ठीक है। फिर रिक्वायर, अब यहाँ पे हम MySQL को इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी रिक्वायर MySQL, क्या हो रहा है आज, MySQL, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाते हैं क्लास। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, क्लास db, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम जब इस क्लास को, जब कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कॉन्फ़िग के साथ होता है, बाकी हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मैं इसमें एक ले लेता हूँ कनेक्शन, दिस डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू MySQL डॉट क्रिएट पूल, ठीक है। अब भाई क्रिएट पूल बनाते हैं। अब क्रिएट पूल में मेरे को क्या क्या चाहिए होंगे,
ठीक है। मेन हमारे पास 4 ही चीज़ होती हैं, बाकी आपका कनेक्शन लिमिट है, पूल है और वो सारी चीज़ें उसको हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे क्या होता है। किसी को डाउट हो तो मेरे को बता देना। अब होस्ट क्या होगा भाई, होस्ट होगा लोकल होस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है यूज़र, भाई जो भी आपका यूज़र है वही डालना, दूसरे मत डालना वरना दिक्कत होगी, ठीक। जैसे मेरा है रूट। अब भाई ये हो गया। अब पासवर्ड, चलो पासवर्ड ऐसे हाइड करना चाहिए, दिखा देता हूँ मैं वैसे। स्पॉटलाइट 1 2 3, ठीक है। अब भाई ये हो गया। अब डेटाबेस से, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका भी डालना पड़ेगा। अब डेटाबेस क्या बनाया था हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं क्या नाम था डेटाबेस का। ये रहा, टेस्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कलर डाल दिया। आप इसको कनेक्शंस को डायरेक्टली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्लास वाला पैटर्न यूज़ किया हुआ है, तो ठीक है। अब इसमें एक होता है डीबग। अगर आप डीबग को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, अगर उसको फॉल्स कर देते हैं तो लॉग में नहीं आएगा। अगर जैसे कि जितनी भी क्वेरीज रन होती है ना उसका रिस्पॉन्स हमारे लॉग में आता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। अब भाई अब बनाते हैं एक क्वेरी। कोई भी क्वेरी आएगी वो 2 टाइप से पास होती है, ठीक है। एक हमारा ट्रांजैक्शन होता है, एक नॉर्मल होता है। तो ये हमारे हो गया, इसमें क्या आएंगे 2 पैरामीटर, आर्गुमेंट एंड क्वेरी। अब जो हमारा कनेक्शन था उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करते हैं, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर हमारा यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, उसमें डालते हैं 2 पैरामीटर मिलेंगे, एक तो रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं भी पढ़ा होगा इसके बारे में भी बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये हमारा बन गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में क्या है, अब भाई प्रॉमिस है तो ये हमारा रिटर्न करेगा सब कुछ, ठीक है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं डॉट कनेक्शन। अब कनेक्शन में कनेक्शन डॉट क्वेरी, ठीक है। ये हमारा, इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने क्लासेस में यूज़ करा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा एसक्यूएल, हम पास करेंगे आर्ग, ठीक। अब इसके बाद होता है हमारा जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो एरर मिलेगा या फिर रोज मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अरे यार ये एरो फंक्शन भी ना, ठीक है, ऑल डन। अब क्या है भाई कि अगर एरर है, ठीक है, तो मैं क्या पास करूंगा, रिजेक्ट। समझ लो ना, ये हो गया हमारा रिजेक्ट, रिटर्न, रिजेक्ट, और रिजेक्ट में दे देंगे हम एरर। अरे यार, ठीक है। अगर हमारा सॉल्व हो जाता है तो हम दे देंगे रिजॉल्व। तो ये हो गया हमारा रोज, ठीक है। ये हमारा अब प्रॉमिस बन के रेडी हो गया। बस इतना सा काम होता है क्वेरी के लिए, ठीक है। ये हमारा क्वेरी हो गया। अब आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वरना इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही बना लेते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप से हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके करते हैं और एक डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाता है कि आपको जो जब डिफ़ॉल्ट में गेट करते हैं तो यही मॉड्यूल, ये पूरा पैरामीटर आपको उसके ऑब्जेक्ट में मिलता है। तो हमारा क्या है भाई, न्यू डीबी, तो ये हमें दे देगा अब हमारा डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। अब एक यूआरएल बनाते हैं हम इंसर्ट का। अब भाई ये लेते हैं ऐप डॉट गेट यूआरएल ले लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। ये कर देता हूँ मैं इंसर्ट।
इंसर्ट करने के बाद अब ये किसी एक फंक्शन पे जाएगा, तो एक एरो फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो बस 2 ही पैरामीटर ले ले रहा हूँ, मेरे को मैं मिडल वेट यूज़ कर नहीं रहा तो मेरे को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब वहाँ से हम भेजेंगे 2 पैरामीटर, एक तो ईमेल आईडी और एक क्या क्या हमारे पास नाम और ईमेल आईडी, ठीक है। तो हम लेते हैं नाम, 2 पैरामीटर है, तो कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, अब जो रिक्वेस्ट में जो डेटा आता है यूआरएल में, हमारे पास गेट यूआरएल पोस्ट यूआरएल्स होते हैं, तो रिक्वेस्ट टाइप्स होते हैं, तो उसमें जब हम गेट के थ्रू भेजते हैं तो कौन सा पैरामीटर होता है हमारे पास, क्वेरी। और जहाँ पर हम इसके थ्रू बॉडी में भेजते हैं पोस्ट में, तो हम एज अ बॉडी से गेट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये हो गया नेम, ठीक है। अब एक और कॉन्स्ट बनाते हैं और ईमेल को गेट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ईमेल, ठीक है। और इन दोनों को क्या करते हैं हम फ्रंट एंड पे सेंड कर देते हैं। एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या है। अब भाई एक एरे, इसमें नेम कॉमा ईमेल भेज देते हैं, ठीक है। ये रहा, क्या था, इंसर्ट नेम एंड ईमेल इक्वल्स टू abc@gmail.com, ठीक है, मिल गया। तो अब हमारा यहाँ से इंसर्ट का काम होगा। हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन लिया है, नहीं लिया है अभी, एक बार अब कनेक्शन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट डीबी इक्वल्स टू रिक्वायर क्या, कनेक्शन, तो ये रहा connect.js, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, db डॉट क्वेरी। अब भाई इंसर्ट का क्वेरी क्या होता है सबको पता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम था यूजर्स। अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ों को करने के। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका है यहाँ पे करने के लिए, ये लगाया सेट, और यहाँ पे हम जैसे एक तो नेम भेज रहे हैं, तो ये हो गया नेम, ठीक है, कॉमा ईमेल, ईमेल पे भेज देंगे हम ईमेल, ठीक है। ये हमारा क्वेरी रन होगा। अब जो इसका रिस्पांस होगा, एक बार रिस्पांस ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, और जो रिजल्ट है उसको हम करा लेते हैं प्रिंट, ठीक है। अब भाई देखते हैं, लेट्स सी, डेटा इंसर्ट हो गया, नहीं हुआ, कंसोल में कोई एरर, हाँ क्या एरर है भाई, तो सिंटेक्स का दिक्कत, अच्छा भाई प्रॉमिस है वो, तो हमें अवेट तो लगाना पड़ेगा। अवेट लगाने के लिए ये हमको एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। हुआ है, अच्छा, अरे यार टेबल का नाम यूज़र है, हाँ ठीक है। ये हमारा एक इंसर्ट हो गया, ये हमारा इंसर्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं अपडेट। अपडेट के लिए क्या चाहिए होगा, हमें वो आईडी जिस पे कि
इंसर्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, 2-4 डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से 404 डेफ और ईमेल हो गया यहाँ पे 12, एक और इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 404 ये ऐसे करके डेफ डाल देते हैं और इसमें 45। ठीक है, अब हमारे पास 3 डेटा हो गया, 1 2 3 आईडी है। ठीक है, अब अपडेट करना है। पहले ही बता रहा हूँ, इंसर्ट अपडेट ये सारे पोस्ट मेथड में करते हैं, मैं आपके रेफरेंस के लिए गेट में ही कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, अपडेट स्लैश। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब मेरे को अपडेट में से क्या क्या चाहिए होगा अपडेट करने के लिए? एक तो आईडी, और क्या चाहिए? अब मेरे को लेट से नेम ईमेल दोनों अपडेट करना है। ठीक है, तो उसमें ना आईडी आ जाएगा जो आईडी अपडेट करना है, ईमेल आ गया। ठीक है, तो अब अपडेट के लिए क्या कमांड होगा? अपडेट टेबल नेम सेट। अब सेट किसे करना है? ठीक है, तो फिर एक तो नेम को करना है भाई हमें। ठीक है, और किसे करना है? ईमेल को करना है। ठीक है, और फिर क्या? वेयर आईडी इक्वल्स टू कौन सी, जो हम यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे पास करने के लिए क्या क्या यूज़ कर लेते हैं? आईडी नहीं, सबसे पहला हमारा क्या है? नेम, फिर है ईमेल, और फिर है आईडी। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू भाई जो 1 है उसका नाम ये हो जाए, और ईमेल आईडी जो है वो चेंज हो जाए 1 से। ठीक, चेक करते हैं। अच्छा, मैंने इंसर्ट किया हुआ है, अरे इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है, रो मैच्ड 1 चेंज 1। ठीक है, मतलब अपडेट हो गया है ये 404। ठीक है, हमारा अपडेट हो गया। अब करते हैं फैच वाला, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? इसको कर देते हैं गेट आईडी यही। अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या चल जाएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारा ये तीनों यहाँ से हट जाएगा और ये रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा गेट ही है ना? हाँ, ठीक है, अब 1 का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करना है हमें? डिलीट। तो ऐप डॉट गेट, एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डालते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। अब भाई इसमें डिलीट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हो जाएगी क्वेरी? डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब जो हमारा पहला वाला रो था उसी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अफेक्टेड रो 1 सर्वर स्टेटस 2 और चेंज। देखते हैं आईडी 1 दे। ठीक है, डिलीटेड। अब मेरे को अगर आईडी 2 डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर दूंगा, वो भी डिलीट हो गई। अब इंसर्ट करना है तो यहाँ पे डालूंगा इंसर्ट
इंसर्ट हो गया, तो एक नया इंसर्ट हो गया। अब इसी वाले को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं डालूँगा डिलीट, और यहाँ पे लेट्स से 4 वाले को डिलीट करना है, ठीक है। ID 4 है, डिलीट, ठीक है। और लेट्स से 7 एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं उसे डिलीट करने गया तो ये रहा 0 आ गया। क्वेरी तो चला लेकिन कोई डिलीट नहीं हुआ। तो करंट ऑपरेशन हमारा इतना ही था, ठीक है। होप सो अगर आपको ज़रूरत हो कि इसमें और मेरे को डीपली जाना है, इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर में कैसे फ्लो फॉलो करना है, तो मेरे को पिंक कर देना, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। चलो बाय बाय।